हेलो स्टूडेंट्स, केशवानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक हमारा चल रहा था संवितरण फलन। संवितरण फलन से जो निकाय के विभिन्न प्राचलों का हम मान निकाल रहे थे, उसमें 3 पॉइंट तो हमने कर लिए थे। माध्य ऊर्जा, ठीक है, एंट्रोपी कर लिया था, ठीक है, और तीसरा जो हमने किया था वो था हमारा ऊष्माधारिता, ठीक है। अब चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है एंथैल्पी, जिसको H से निरूपित करते हैं, कैपिटल H से, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है N इंटू ई बार प्लस P इंटू वी, जहाँ पर N क्या है, एवोगाद्रो संख्या है, ई बार क्या है, माध्य ऊर्जा है, और P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंथैल्पी का फॉर्मूला है, जिसको हमें संवितरण फलन के रूप में निकालना है, ठीक है। तो संवितरण फलन के रूप में निकाल लेंगे तो n को ई बार से मल्टीप्लाई किया n ई बार हो गया, और n को पी से मल्टी किया n पी हो गया। और हमारे पास पी वी इज इक्वल टू के टी एक इक्वेशन है ऊष्मा गतिकी के अंदर। तो पी वी इज इक्वल टू के टी हमने यहाँ पुट किया तो n ई बार प्लस n के टी हो गया। कैपिटल H इज इक्वल टू, इसमें से n यदि n की जगह n रखा, और ई बार जो कि माध्य ऊर्जा है, इसका संवितरण फलन के रूप में जो रिलेशन हमारे पास निकल के आया था उसका मान था के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड, ठीक है। तो ई बार की वैल्यू हमने यहाँ पर ये पुट कर दी संवितरण फलन के रूप में, और एन के टी हमने एन के टी रख दिया। अब इसके अंदर भी एन के टी है और इसके अंदर भी एन के टी है, तो एन के टी को हम यदि कॉमन लेंगे तो एन के टी इंटू ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस इसमें एक टी बच जाएगा, टी इंटू डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड। तो हमारे पास जो ये एंथैल्पी की जो रिलेशन निकल के आया है वो संवितरण फलन जेड की फॉर्म में आ गया है और टेम्परेचर की फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर एन और के दोनों कांस्टेंट हैं, तो इस तरीके से हमारे पास जो ये रिलेशन है एंथैल्पी का वो संवितरण फलन के रूप में निकल के आया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है टॉपिक इसके अंदर जो प्राचल है वो है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, जिसको हम कैपिटल F से शो करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो F इज इक्वल टू ई बार माइनस टी इंटू एस, ठीक है। तो F क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, ई बार क्या है, माध्य ऊर्जा, टी टेम्परेचर है, एस एंट्रोपी है, ठीक है। तो एस हो गई एंट्रोपी। तो ई बार का मान क्या है, के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड, जो कि हमने माध्य ऊर्जा का रिलेशन निकाला था संवितरण फलन के रूप में। और एस का जो संवितरण फलन के रूप में जो हमारे पास रिलेशन था वो है के इंटू लॉग जेड प्लस डेल टी डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि जो भी प्राचल हम निकाल रहे हैं तो इनका एक सीरीज़ है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, तभी आप अगले प्राचल को निकाल पाओगे, ठीक है। तो या फिर आपको हर एक रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है। हर एक रिलेशन याद होगा, जैसे कि इसके अंदर ई बार का रिलेशन काम आ गया और एस एंट्रोपी का रिलेशन काम आ गया, जो कि हमको इस इक्वेशन के अंदर इन दोनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास जो हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा है उसकी संवितरण फलन के रूप में हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी। तो F इज इक्वल टू ई बार का जो रिलेशन है के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड है, के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड यहाँ पुट कर दिया हमने ई बार की जगह पे, नेगेटिव माइनस टी एस है तो टी की जगह टी रखा और एस की जगह रख दिया ये इक्वेशन, एस की जगह ये इक्वेशन रख दी, इसमें के इंटू लॉग जेड प्लस टी डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई संवितरण फलन के रूप में। अब इसको यदि खोलें तो माइनस का के टी इंटू लॉग जेड हो गया ये, और इसके बाद माइनस का के टी इंटू के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने खोलने के बाद में ये टर्म्स निकल के आई हैं, और ये टर्म दोनों सेम है लेकिन अपोजिट नेचर में है, प्लस और माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगी। और हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी निकल के माइनस का के टी लॉग जेड, जो ये वाली टर्म बच रही है वो आएगी। तो इस तरीके से परमताप और संवितरण फलन इन दोनों के रूप में हमारे पास
हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा का रिलेशन भी निकल के आ गया। ठीक है, दाब क्या होता है, किसी भी निकाय का दाब यदि संवितरण फलन के रूप में निकालना है तो उसमें गति के अंदर दाब का जो फॉर्मूला है नेगेटिव ऑफ डेल अपॉन डेल वी एफ, जिस पर T टेम्परेचर है जो नियत होगा, टेम्परेचर नियत होगा। तो इस केस में हमारे पास F का जो रिलेशन पिछले वाले पॉइंट में निकल के आया है, तो इस रिलेशन को इस फॉर्मूले के अंदर यूज़ करेंगे। तो P इज इक्वल टू माइनस का डेल अपॉन डेल वी, F का मान यहाँ से इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में पुट कर देंगे, माइनस का KT log Z हो गया। ठीक है, और KT जो है, क्योंकि T यहाँ पर कांस्टेंट लिया है तो T को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो KT बाहर आ गया। K तो कांस्टेंट है ही है, और log Z इसके अंदर रह जाएगा, जिसके अंदर भी T कांस्टेंट होगा, डेल अपॉन डेल वी log Z। ये हमारे पास इसका रिलेशन निकल के आ गया, T और संवितरण फलन के रूप में प्रेशर निकल के आ गया है। ठीक है बच्चों, तो अगला जो पॉइंट है अपना वो है गिब्स मुक्त ऊर्जा और रासायनिक विभव। तो ये पॉइंट भी हम अभी करते हैं। तो बच्चों, संवितरण फलन पर जिन प्राचलों को डिफाइन किया गया है उनमें ही एक प्राचल है गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, उस निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा को संवितरण फलन में शो करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है G इज इक्वल टू F प्लस PV। F क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू KT हमारे पास ऊष्मा गतिकी का एक रिलेशन है। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू KT हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो PV की जगह यहाँ पर KT पुट कर दिया, और F का जो रिलेशन हमारे पास पहले हमने किया हुआ है इसके अंदर, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी क्या है, माइनस का KT इंटू log Z, माइनस का KT log Z है, पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से KT PV की जगह हमने यहाँ पर KT पुट कर दिया, तो KT इसमें से दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा। KT लेने के बाद ये 1 बचा, तो यहाँ 1 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, log Z यहाँ बचा। तो जो हमारे पास ये रिलेशन आया है गिब्स मुक्त ऊर्जा का, तो वो हमारा परमताप और संवितरण फलन की फॉर्म में निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे ही रासायनिक विभव है, रासायनिक विभव को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इज इक्वल टू डेल G अपॉन डेल N, P कोमा T दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक है, प्रेशर और ताप यदि किसी निकाय का नियत है तो उस रासायनिक विभव की स्ट्रेंथ, मतलब उसकी केमिकल स्ट्रेंथ क्या है उस निकाय की, तो वो हमको डिफाइन करते हैं वो उससे डेल G अपॉन डेल N से। इसका फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न रखना है। अब G की वैल्यू KT इंटू 1 माइनस log Z, यहाँ पर हमने G की जगह पुट कर दी। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल N KT इंटू 1 माइनस log Z, ये G की वैल्यू हो गई, जिसको यहाँ पुट किया, और प्रेशर और टेम्परेचर अभी भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो म्यू इज इक्वल टू KT इंटू डेल अपॉन डेल N 1 माइनस log Z। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T यहाँ पर कांस्टेंट होने के कारण यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और K तो कांस्टेंट है ही है। ठीक है, तो KT दोनों बाहर निकालने के बाद डेल अपॉन डेल N 1 माइनस log Z यहाँ बचा। ठीक है, अब 1 का यदि N के रेस्पेक्ट में यदि हम अवकलन करें तो डेल 1 अपॉन डेल N, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0। ठीक है, तो log Z का अवकलन यदि इसके टर्म में करेंगे तो नेगेटिव आएगा पहले, तो नेगेटिव यहाँ आ गया, KT इंटू डेल अपॉन डेल N log Z, तो माइनस आ गया बाहर, और log Z यहाँ पर आ गया। तो इस केस में हमारे पास भी इसका संवितरण फलन के रूप में रासायनिक विभव का मान आ गया है। तो इस तरीके से बच्चों संवितरण फलन से रिलेटेड जो प्राचल थे, जिन प्राचलों को कि उस निकाय के प्राचलों को हम संवितरण फलन के रूप में निकाल सकते थे, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक होगा आदर्श गैसों के लिए संवितरण फलन। आदर्श गैसों के लिए संवितरण फलन, ये तो था सिंपल किसी भी निकाय के लिए, ठीक है, जिसका टेम्परेचर क्या है नियत था। ठीक है, अब जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो है आदर्श गैसों के लिए संवितरण फलन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।